तो नमस्कार। आपके बच्चे सर्विस कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, व्यापार कुछ भी, लेकिन आपके पास नहीं रह पा रहे, मतलब उनका काम धंधा सब दूर है, देश विदेश में जहाँ भी रह रहे हैं वो अपने स्थान से काफ़ी दूर। या आपके बच्चे आपके आज्ञा अनुसार बिल्कुल भी नहीं है, चाहे भले वो काम उनका अच्छा हो या कुछ भी हो, लेकिन आपके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। आपके बच्चे, जिसको कहना चाहिए कि जो आपके पास रहता है वो तो बिल्कुल नालायक है, सीधी सी बात है। वो आपका ना सुनता ना करता, महाजिद्दी है, अक्खड़ है, क्रोधी है। यहाँ नालायक शब्द किस लिए कहा है कि काम तो कर रहा है लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं उसके मन में, बस ये है कि जब उसको जरूरत पड़ती तो मीठा मीठा बोल लेता है। आपको क्या कहते हैं, किसी प्रकार के भी आप अकेले पड़ गए हैं, आपके पास खाली लड़कियां ही लड़कियां हैं, सबकी शादी हो गई है, अब आप अकेले हैं। ऐसे में आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान करना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन कई बार गंभीर बन जाती हैं। खास तौर पर मैं पुरुषों को विशेष तौर पे कहने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अरे भाई, सबको मालूम है जाना करना, लेकिन फिर कम से कम समय रहते, ये नहीं कि अच्छा जी कर लेंगे, कोई नहीं, अभी सोच रहे हैं, आपने सही बात कही, नहीं। अगर जैसे ही आप मेरी वीडियो सुनते हो, इस कार्रवाई को महीने भर के अंदर, 2 महीने का मतलब, पहली चीज़ तो वसीयत तो मैंने कई बार बोल चुका हूँ, वसीयत तो तुरंत बना दो। पहले की बना रखी, उसमें कुछ भी अदल बदल करना है, जो भी करना है तुरंत उसको बनाओ। वसीयत बनाने में, और उसको कहते हैं तहसील ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हफ्ते भर में सारे काम होकर नक्की हो जाते हैं, उसकी कॉपी भी आ जाती है। दूसरी चीज़, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपने जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहाँ जहाँ भी जैसा भी कुछ है, सबको एक प्रकार से इस ढंग से कर लीजिए, समेट लीजिए। कुछ जगह जो थोड़ा कम मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, और जो आपको कम मिलेगा ना, वो आज के रेट के हिसाब से कम मिल सकता है, लेकिन वो 10 साल पुरानी चीज़ का रेट अगर मान लो 6 महीने भी पुराने रेट के हिसाब से मिले तो भी कोई नुकसान तो है ही नहीं ना। यहाँ पे बात ये कि जल्दी से जल्दी सबको सलटा के एक जगह को अच्छी चीज़ लेके, एक दो जगह, 2-3 जगह, जैसा भी आपको कुछ कहने जा रहा हूँ, ये मैं मिडल और अपर मिडल फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं। आप ध्यान रखना इस बात को लेकर, आप एकदम सुपर अपर या अपर, एकदम टॉप अपर फैमिली की बात नहीं कर रहा, अपर मिडल और मिडल फैमिली, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा करना चाहिए इस चीज़ को लेकर, जिसके द्वारा आपके पीछे से जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं हो। और उसमें भी अगर आपको लगता है सब चीज़ ठीक है, सब बढ़िया है, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, ठीक है, दूर दूर भले ही अपने अपने काम में, या जो बच्चा मेरे पास है वो भी ठीक है, लेकिन आपकी शारीरिक अवस्था काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, किसी एक्सीडेंट के कारण से, किसी क्रोनिक गंभीर बीमारी के कारण से, या शारीरिक कोई समस्या ऐसी बन गई है, ठीक है ना, जिससे कारण से आपके शरीर अब आपका साथ नहीं दे रहा, बीच बीच में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी गंभीर प्रॉब्लम शरीर में लग चुकी हैं, तब भी आपको मेरी बात गौर कर लीजिए कि आपको ये सारी चीज़ों की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए। ये मेरी बात नोट कर लीजिए, इसमें किंतु परंतु लोभ लालच कुछ नहीं। हाँ, अब सवाल इस बात का, जहाँ पे कोई लिटिगेशन चल रही है, कानूनी कार्रवाई अगर चल रही है, उसमें भी देख लो भाई, अगर समझौता होता तो कर करा के नक्की करो भाई, कम मिल जाएगा, और को ज़्यादा जो कुछ रखना समझौता करो, क्योंकि हर चीज़ में समझौता, तो ज़्यादातर वाद विवाद क्या होते हैं, हम अपनी बात पे अडिग रहते हैं। आप गलत नहीं हो, ध्यान रखना, आप अपनी जगह सही हो सकते हो, लेकिन अभी तो मैं आपकी बात ही करूँ जो सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसमें अब अटल अडिग रहने की जरूरत नहीं ना। एकदम से आप उसको कहो ठीक है भाई, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, नक्की करो, समय का कुछ भरोसा नहीं। ये मेरी बात पे गौर करके चलिए, इसको हल्के में मत लीजिए, मैं कोई बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जाने के बाद वो पत्नी चाहे कितनी समझदार हो, कुछ भी इन चीज़ों में उलझ के रह जाएगी, वो बच्चे जो हैं उलझ के रह जाएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ पे गौर करके चलिए। और जो देश विदेश बच्चे दूर दूर बैठ चुके, विदेश वाले तो जल्दी आते ही नहीं ना, उनका समय होता है, ठीक है ना। इसी का जो देश में बैठे हुए बच्चे हैं वो भी कितने दिन आएंगे, जो जहाँ जहाँ उनका काम धंधा चला, बार बार आना जाना, उनके लिए भी दूसरा दे, फिर वो औने पौने करके बेचेंगे, क्या मतलब होता है। आप पहले सेट करके चलो ना, ये चीज़ है, चाहे ज़मीन हो, चाहे आपके कहीं कहीं किसी न किसी रूप में मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, वो शेयरों में हो, क्या क्या चाहिए मुझे नहीं मालूम, फाइनेंस के बहुत सारे रास्ते हैं। आप सबको एक स्ट्रक्चर के लिए साफ सुथरा काम, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं है। पोस्ट ऑफिस में भी आपने बहुत सारे खाते खुलवा रखे हैं, बार बार बहुत सारे, उनको भी सबको धीरे धीरे समेट लो, एक एक कलेक्टिव कर लो, ठीक है ना। बैंक को मतलब जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मेरे भाव ये, क्योंकि मुझे अकाउंट्स का ज्ञान नहीं है, ये मैं फाइनेंस का ज्ञान नहीं, तो सबको इकट्ठा करके एक ऐसे सिस्टम को सेट कर दो कि आपके पीछे से आपकी पत्नी, आपके बच्चों, आपके परिवार को कहीं से भी दिक्कत नहीं आए।
ठीक है। मंगल कामना नमस्कार थोड़े कुछ ज़्यादा करिए, मतलब अच्छे ढंग से समझिए, लेकिन इसमें इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आज आप कल को आप मेरे कम से कम इस पर इतना तो कहे, भाई हमने तो खाली इतना ही, आपने जो कहा कर दिया, ठीक है ना, कर दिया, बस चाहे इतना भी लिख दो, जी कर दिया। मैं तो इतने में बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने आपके अंदर एक वो दी है। मंगल कामना नमस्कार।